आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 5 में से 11 में 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते बुर्ज दलों में प्लूटो पीछे हट रहा है जो अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये एक अहम तब्दीली है, लेकिन फिक्र न करें, प्लूटो बुर्ज जद्दी की तरफ वापस नहीं जा रहा। इस सैयारे की तब्दीली की तवानाई को माजी की बाक़ियात को ख़त्म करने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमें तैयार होने का मौका फराहम करता है। अहम बात यह है कि सूरज आखिरकार प्लूटो के साथ अपने थका देने वाले मुरब्बा से आज़ाद हो रहा है। 7 मई से सूरज यूरेनस के साथ सीध में आएगा और ये ताल्लुक जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तेज होता जाएगा। जब सूरज और यूरेनस एक साथ आते हैं तो ये अक्सर गैर मुतवक्के मोड़ लाता है और हमारी जिंदगियों में तब्दीलियां लाता है। आप में से बहुत से लोगों के लिए जमीन पर रहना मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर अगर यूरेनस आपके पैदाइशी जायचे में अहम किरदार अदा करता है। बुर्ज सौर में यूरेनस हमारी अक़दार, मालियात और यहाँ तक कि ज़मीन और खुराक से मुताल्लिक तब्दीलियों को जन्म दे सकता है जिन पर हम इन्हिसार करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, हालांकि कि मजमूई तौर पर कायनाती वाब काफी हम आहंग है। हफ्ते के आखिर में बुर्ज मीज़ान जो सैयारा ज़ोहरा का घर भी है, इसमें एक चांद आता है। आखिरकार तमाम बुरूज के रास्ते मोहब्बत के सैयारे ज़ोहरा की तरफ वापस चक्कर लगाते नजर आते हैं। ये एक और याद दहानी के तौर पर काम करता है। बिल्कुल पिछले हफ्तों की तरह दिल के मामलात बुर्ज सौर में हमारी अक़दार और बुर्ज मीज़ान ने इश्तराक की अहमियत के बारे में। उगरचे कायनात हमारी मादी दौलत को हिलाकर रख सकती है, लेकिन यह हमें सखावत की अहमियत को याद रखने की तरगीब भी देती है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 5 में से 11 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल आप अपनी काम की जिंदगी और मोहब्बत की जिंदगी में तवाजुन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ये हफ्ता आपके लिए वो खास मौका ना हो। बस आगे बढ़ते रहे। आपका दिल इस बात के दरमियान फंस गया है कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या करना है। ये वाकई काबिल सिताइश है कि आप अपने बास और साथी दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने एहसास जुर्म को आप पर हावी ना होने दें। अपने किसी खास के साथ खिलकर बातचीत करना ना भूली और सब्र का दामन थामे रखें। आपको ये महसूस हो सकता है कि कुछ चीजें इस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं जो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से आपको खामोशी की जरूरत महसूस हो सकती है। मैं समझती हूँ कि आपको कुछ चैलेंजेस और मायूसियों का सामना करना पड़ सकता है जो मुमकिना तौर पर जहनी रुकावटों से जुड़े हुए हैं जो आपके ख्यालात में खलल डाल रहे हैं। इस हफ्ते आपको कुछ शिकायत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ये तवानाइयाँ आपको घेरे में ले रही है। लेकिन फिक्र ना करें, राहत आपके करीब है, बस थोड़ा सा सब्र दरकार है। जल्द ही आपके सामने नए मौके आ सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए नई मुलाजमत के आगाज का इशारा दे सकते हैं, जो आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली का बाइस बनेगा। मजीद ये कि आपकी मौजूदा मुलाजमत की सूरती हाल में भी मुमकिना तब्दीलियां आ सकती है। ये तवानाइयाँ मुलाजमत की पेशकश अमाली मौके की तरफ इशारा करती है, हालांकि कि आपको शराइत कुछ गैर तसल्ली बख्श लग सकती है जो मायूसी का बाइस बन सकती है। ये भी मुमकिन है कि जिस चीज़ की आपने तवील अरसे से ख्वाहिश की हो वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे, जिससे अदम इत्मीनान का एहसास बढ़ सकता है। इस हफ्ते की थीम सुस्त और मुस्तहकम ही जीत दौड़ता है, जो पैदावारी सलाहियत में सुस्त रवि और कुछ मायूसियों की निशानदेही करता है। मजीद बरह में इजाफी जिम्मेदारियों और सख्त मेहनत की तवक्को कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए कामों को मुकम्मल करने का एहसास कामयाबी का बाइस बनेगा। आप शायद अपनी तरक्की में खुद ही रुकावट बन रहे हैं, लेकिन मुझे एक नए जज्बाती सफर का एहसास है जो सुकून फराहम करता है। इस तवानाई का मुशाहिदा करना वाकई हौसला अफजा है और मैं करियर की मुमकिना तरक्की या नए मौके की तरफ भी देख रही हूँ। इस हफ्ते आपका सामना बुर्ज जद्दी किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जिसमें मलती जलती खुसूसियात हो।
गैर मुतवक्के पेशरफ्त की तवक्को रखें क्योंकि एक अहम मोड़ आने वाला है जो आप में से बहुत से लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। तवानाई में ये तब्दीली मुस्बत है और मुझे यकीन है कि आने वाले हफ्तों में हालात बेहतर होने वाले हैं। अचानक तब्दीलियों का इम्कान है और कुछ लोगों के लिए एक हैरत अंगेज इज्तिमा समाजी तकरीब की सूरत में सामने आ सकता है। मजीद बरह डेटिंग और समाजी मौक़े भी मिल सकते हैं जो खुशगवार माहौल में इजाफा करेंगे। ताहम वसाइल को संभालना और कुछ मंसूबों को अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिकमत अमली बनाना अहम होगा। आपके पास कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्हें आप टाल रहे हैं और अब उनका सामना करने का वक्त आ गया है। अपने इरादों का जिक्र करते वक्त मोहतात रहें क्योंकि दूसरे आपके इंतखाब में खासी दिलचस्पी ले सकते हैं। हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है, इसलिए याद रखें कि देखना भी एक किस्म का ईमान है। ये हफ्ता चैलेंजेस और मायूसियों का पेश खैमा बन सकता है जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए रिकॉर्ड असंगम पैदा हो सकता है। हफ्ते के आगाज से लेकर जुम्मा तक आप खुद को मोहब्बत और प्यार की एक खास ख्वाहिश में महसूस कर सकते हैं जो आपके रवाबित को मजीद गहरा और मानी खेज बना सकती है। आपके पास दोस्तों और मुमकिना शिराकत दारों की तरफ मुतवज्जे करने की एक ज़बरदस्त सलाहियत होगी। आपकी कुदरती दिलकशी लोगों को लाशूरी तौर पर अपनी तरफ खींच सकती है जो मुमकिना तौर पर कुछ शदीद रोमानवी तजुर्बात का बाइस बन सकती है। ये कशिश की चिंगारी एक अहम और मोहब्बत भरे ताल्लुक में भी फल फूल सकती है। जैसे जैसे हफ्ता खत्म होता है मोहब्बत और प्यार की ख्वाहिश बरकरार रहती है, लेकिन मुमकिना ताल्लुकात में तनाव का ख्याल रखना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब जज्बाती हिमायत और मोहब्बत के तबादले में अदम तवाज़ुन हो। जब आपकी दी हुई मोहब्बत और आपको मिलने वाली मोहब्बत में फ़र्क होता है तो ये रगड़ पैदा कर सकता है। ऐसे मसाइल वक़्तन फ़ौक़्तन उभरते हैं जो तनाव की तामीर और फिर उसके इखराज का बाइस बनते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अकेले हैं तो खुद से मोहब्बत और अपनी इज्जत नफस के हवाले से आपको थोड़ा तवाज़ुन महसूस हो सकता है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस 5 में से 11 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर आप आसमान की हिफाजत में हैं जो आपकी रोमानवी कोशिशों पर गहरी नज़र रखे हुए है। मुमकिन है कि आप अपने साथी को बेहतर तौर पर जान रहे हों या शायद आप पुराने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा कर रहे हो। हाजिर होने में हिचकिचाहट महसूस न करें, अपनी गुफ्तगू को बढ़ाएं और मोहब्बत के जज्बे को पूरी तरह से गिले लगाएं क्योंकि इनामात आपकी तवक्कुआत से भी बढ़कर होंगे। इस हफ्ते आपके सामने बिखरी हुई तवानाई और ज्यादा सोचने की एक खास मिकदार आ रही है। आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस और तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है जो आपको हालात का ज्यादा तज्जिया करने की तरफ माइल कर सकता है, लेकिन इस दौरान दूसरे लोग आपको ज्यादा काबिल एतमाद समझेंगे। रोशन ख्याली का एहसास करीब है और आपकी साबित कदमी के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। आप दिफाई और हिफाजती महसूस कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर किसी की मदद कर रहे हैं या बदमाश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस हफ्ते आप गैर मामूली ताकत और लचक का मुजाहरा कर रहे हैं जो एक जंगजू की रूह की अक्कासी करता है। अपनी जिंदगी के हर पहलू में एतदाल पसंदी को अपनाना बहुत जरूरी है। मजीद ये कि आप सब्र के साथ ताल्लुकात के मामलात को समझने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पर गौर करते हुए अमन और इफ़हाम व तफ़हीम को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। जब आप सुकून तलाश करते हैं तो मोहब्बत भी आपके साथ होती है और सब्र का मुजाहरा करना ज़रूरी होगा। आप में से कुछ को अपने सफ़र के मंसूबों में तब्दीलियां करने की ज़रूरत पड़ सकती है जो मुमकिना मुस्तकबिल के सफ़र की तरफ इशारा करती है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपको अपने ताल्लुकात में हम आहंगी को फ़रोग़ देते हुए अपने रास्ते पर तवज्जो मरकूज़ करने की तरगीब देता है। आप में से कुछ लोग परेशानी का शिकार हैं या कुछ मामलात पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने एहसासात को अपने अंदर ही रख रहे हैं जो कि खिलने की ज़रूरत की तरफ इशारा करता है। मजीद ये कि मैं समझती हूँ कि आपको इस हफ्ते मुमकिना सरदर्द या तनाव से मुहतात रहना चाहिए क्योंकि बुनियादी तनाव मौजूद है जो कुछ लोगों के लिए हड्डियों के मसाइल का बाइस बन सकता है। कुछ अफराद दूसरों के साथ होने के बावजूद भी तन्हाई महसूस कर सकते हैं और ये इशारे मिल सकते हैं कि कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उगरचे कुछ हालात के बारे में तशवीश और गैर यकीनी की कैफियत है, लेकिन जल्द ही सच्चाइयों के सामने आने की तवक्को है। ये हफ्ता इस बात की अहमियत को उजागर करता है कि आप अपने जज्बात का इजहार कैसे करते हैं और दूसरे इस पर कैसे रद्द अमल देते हैं। नई शुरुआत और मुअस्सिर मुवासलत के मौक़े फराहम करता है। जज्बाती तौसीक भी मौजूद है नए आगाज के मौक़े और खिली मुवासलात के साथ।
आपको ये महसूस हो सकता है कि जिन कामों में आप ताख़ीर कर रहे हैं वो इस हफ्ते आगे बढ़ेंगे। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्फाज की ताकत बहुत अहम होती है, लिहाजा आप जो कहते हैं इसका ख्याल रखें क्योंकि उनके असरात देरपा हो सकते हैं। मज़ीद बरहें आपके साथ कुछ तनाज़ात अब बहसें हो सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसा शख्स शामिल हो जो आपके लिए ख़ास तौर पर तंज़िया हो। आप में से कुछ लोग अपनी तेज़ अक्ल का मुज़ाहरा कर सकते हैं, लेकिन नए तरीक़ों से बातचीत और फैसला साजी करते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से बचना ज़रूरी है। मुझे एक ख़ास तवानाई महसूस होती है और ये मुमकिन है कि कोई शख्स मौजूदा सूरती हाल के बारे में खासा मुतजस्सिस हो। मज़ीद बरहा मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए एक खुफिया मुद्दा मौजूद है। इस हफ्ते आपको ख़ास तौर पर मोहतात और दिफाई रहने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आपको अपनी ख्वाहिशात के हक़ में आवाज़ उठाने की भी तरगीब दी जाती है। आपके पास इस हफ्ते मुअस्सिर तरीके से आगे बढ़ने की ताकत है। पीर से जुमा तक आपका ज़हन नए इम्कानात की दुनिया में खिलता है, जो आपके लिए दिलचस्प दरियाफ्तें करने और नई दोस्तियों के मौक़े बढ़ाता है। आपके हवास की शिद्दत बढ़ने के साथ आप वाकई अपने अंदर के जज्बात पर भरोसा कर सकते हैं। आपको बसीरत की एक चमक महसूस हो सकती है, चाहे आप जाग रहे हों या रात को वाज़े ख्वाब देख रहे हों। आप खुद को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तलाश, वेबसाइट लॉन्च करने या सिर्फ ऑनलाइन बातचीत में मजीद मशगूल होने की तरफ मुतवज्जे पा सकते हैं। जैसे जैसे हफ्ते का इख्तिताम होता है, हफ्ता और इतवार खिले ज़हन लचक और ताउन का जज्बा लाते हैं। ये मसाइल को हल करने, गुफ्त और शनीद करने, ताउन करने, तनाज़ात को ख़त्म करने और किसी भी कशीदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने का बेहतरीन वक्त है। आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है, नए दोस्तों से मिलने का मौका मिल सकता है या मुमकिना कारोबारी शिराकतदारों से राब्ता करने का मौका मिल सकता है। जो भी नया ताउन आप शुरू करते हैं, इसमें शामिल हर फर्द के लिए फ़ायदा मंद होने की उम्मीद है। इसके अलावा आप अपनी रहनुमाई के लिए अपने विजदान और तेज़ फैसला साजी की महारतों पर भरोसा कर सकते हैं। इस हफ्ते अपनी सालगिरह मनाने वाले तमाम बुर्ज सौर वालों को मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक हो और आने वाले खुशहाल साल की नेक तमन्नाएं हैं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 5 में से 11 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा तैयार हो जाएं एक शानदार हफ्ते के लिए जो हम आहंगी और जज्बाती इत्मीनान से भरपूर हो, चाहे आप किसी रिश्ते में हो या अभी तक अपनी मोहब्बत की तलाश में हो। जिंदगी आपके साथ खुशगवार सलूक करने वाली है। आपकी रोमानवी ख्वाहिशात पूरी होने के करीब हैं और आपकी ख्वाहिशात को संजीदगी से लिया जा रहा है। मोहब्बत आपकी जिंदगी में आसानी से दाखिल होने वाली है। आपने वाकई एक खूबसूरत तब्दीली की है। आपकी बेहतर बातचीत की महारत और अपने साथी की तवक्कुआत के साथ हम आहंग होने की कोशिशें अब आपके लिए नए और दिलचस्प मोहब्बत के मौक़े पैदा कर रही है। मुबारक हो। इस हफ्ते आपको एक मुआहदे की तवक्को रखनी चाहिए, खास तौर पर आपकी जिंदगी की अहम ख्वातीन के साथ। यह मुमकिना तौर पर मुआफ़ी या इस्लाह की कोशिश के तौर पर सामने आ सकता है, क्योंकि इस वक्त मुआफ़ी और सखावत के मौज़ूआत बहुत अहम है। लगता है कि यह हफ्ता आपकी कुर्बानियों के तहाइफ और इनामात से भरा हुआ है। मज़ीद ये कि आपको मुआहदों और ज़ाती ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, लेकिन मोहतात रहें क्योंकि इस हफ्ते ज़रूरत से ज़्यादा खाने की तरगीब मिल सकती है। एक खुशगवार नोट पर आपकी ख्वाहिशात की तकमील और खुशी के इशारे मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये कई ख्वाहिशात का नतीजा भी बन सकता है। आप खुद को बाज़ अफरादा हालात से दौर महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके खौफ और परेशानियों के ख़त्म होने पर एक सुकून का एहसास पैदा होगा। ईमानदारी इस वक्त बहुत अहम होगी और आप खुद को नतीजा खेज होने के साथ साथ अपनी अक़दार के साथ सच्चा भी महसूस करेंगे। ये मशवरा दिया जाता है कि आप वो फैसले करें जो आपने मुलतवी कर रखे हैं, क्योंकि सब्र ज़रूरी होगा। एक वक्त में एक काम पर तवज्जो दें। ये हफ्ता आपके विजदान और अक्ल के साथ साथ आपके जज्बात और अक़लियत के दरमियान तवाज़ुन का भी तकाजा करेगा। आपको मिज़ाहिया समझा जा सकता है और अच्छी बातचीत ज़रूरी होगी, मुमकिना तौर पर मुआफ़ी या समझौते के लिए। ये ज़ाती तरक्की का एक शानदार वक्त है, क्योंकि रूहानी तवानाइयाँ बहुत वाज़ेह हैं जो ये बताती हैं कि आपको कीमती असबाक का सामना करना पड़ेगा। आप खुद को और दूसरों को हिकमत देने की पोजीशन में भी पा सकते हैं। मज़ीद ये कि उफ़क़ पर एक उम्मीद अफ़ज़ा कारोबारी मौका नज़र आता है और आपकी ज़िंदगी में ख़वातीन की हिमायत आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी।
जैसे जैसे आप कुछ कामों को मुकम्मल करने के करीब पहुंचते हैं, अब जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला कर सकते हैं, जो आपकी कोशिशों में आसानी और सुकून लाएगा। ये हफ्ता किस्मत और सखावत से भरा हुआ है, खास तौर पर आपके ताल्लुकात और शिराकतदारी में। आपको इस तवानाई को अपनाने की तरगीब दी जाती है और माजी के बोझ को छोड़ देना चाहिए, ये तस्लीम करते हुए कि उन्होंने आपकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। ताहम नई जिम्मेदारियां संभालने में जल्दबाजी न करें, अपनी हुदूद को जाना और कभी कभार इजाफी वादों से इनकार करना जरूरी है। मजमूई तौर पर बुर्ज जौज़ा ये एक मुमकिना और मुस्बत तवानाई से भरपूर हफ्ता है। पीर से जुमा तक का वक्त वाकई आपके दिल की गहराइयों में झांकने और उन चीज़ों में डूबने का बेहतरीन मौका है जो आपको खुशी देती है। चाहे वो कोई खास शख्स हो, आपका पसंदीदा मशगला, कोई और चीज़ जो आपकी खुशियों का बाइस बुनती है, आप खुद को उन चीज़ों में ज्यादा मशगूल पाएंगे। आपकी मकबूलियत में इजाफा भी मुमकिन है क्योंकि लोग आपकी तरफ लाशूरी तौर पर मुतवज्जे होंगे। इस दौरान एक नए और बामानी रिश्ते की शुरुआत का मौका भी मिल सकता है। यह हफ्ता आपके रोमानवी और अफलातूनी ताल्लुकात में वफादारी और अज़्म का अंदाज़ा लगाने के लिए बेहतरीन है। हफ्ता और इतवार के दिनों में आपको अमूमी तौर पर एक खुशगवार एहसास महसूस होगा, जो कि आराम करने और दूसरों के साथ वक्त गुजारने के लिए बेहतरीन है। बस खाने, मशरूबात और दीगर चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा होने से बचने की कोशिश करें। आपका मूड भी अचानक बदल सकता है और अगर आपकी दिलचस्पियां भटकने लगे तो ये सूरत-ए-हाल को पेचीदा बना सकती है। ताल्लुकात में अपने मेयार को कम करना कुछ अजीब और शर्मनाक हालात का बाइस बन सकता है, लिहाजा एहतियात से चलें। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 5 में से 11 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया पर तवज्जो देने के लिए एक खास मौके पर हैं। सही इंतखाब करने में कभी देर नहीं होती। अकेले होने का खौफ महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये आसमान आपकी हसासियत को बढ़ाता है और आपको अपनी कामयाबी का एतमाद देता है। इस हफ्ते आपके सामने कुछ अहम चैलेंजेस और तब्दीलियां आ सकती हैं। हलचल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कामयाबियों और मुस्बत तब्दीलियों के मौके भी मौजूद है। आपको खबरों, खुतूत और पैगामात पर तवज्जो देने का मशवरा दिया जाता है जो आपकी सूरत-ए-हाल को बेहतर बना सकते हैं। आपके लिए अपने ख्यालात का इजहार करना और नतीजा खेज गुफ्तगू में शामिल होना आसान होगा। मुख्तसर दौरों और कामों के नतीजे में मुस्बत नताइज मिल सकते हैं और तालीमी सरगर्मियां भी आसानी से आगे बढ़ सकती है। नौजवान अफराद के साथ बातचीत खास तौर पर खुशगवार साबित हो सकती है। अलबत्ता कुछ मामलात में आप गैर फैसला कुन इज्तनाब करने की तरफ माइल हो सकते हैं। उन तब्दीलियों के दरमियान चलते हुए अपनी जिबिलतों पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, जो हर साल इस वक्त दोहराई जाती है। एक नई शुरुआत आपके सामने है, उगरचे कुछ ज़हनी बेचैनी के साथ। यह वक्त एतमाद के मसाइल भी सामने ला सकता है, जो आपके अहदाफ और ख्वाहिशात का दोबारा जायजा लेने का मौका फराहम करता है, ताकि आप ये जान सकें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यह वाज़ेह है कि बेमकसद बेतरतीब कोशिशें आपके अज़ाइम को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेंगी। इसलिए अपने मकासद पर गौर करना और उनका दोबारा जायजा लेना बहुत जरूरी है। मैं एक मुमकिना तब्दीली की हुआ महसूस कर रही हूँ, जो आपके अंदर से उभरने वाली किसी चीज की अलामत हो सकती है, जो आपको नई कोशिशें करने की तहरीक दे रही है। मुझे आपके आसपास एक जबरदस्त तवानाई का एहसास हो रहा है, जिसमें शायद कोई ऐसा शख्स शामिल है जो बुर्ज सरतान वाला हो या फिर इसी तरह की खुसूसियात रखता हो। मजीद ये कि मैं आपकी जिंदगी में तेजी से तरक्की की अलामात देख रही हूँ, जो ये जाहिर करती हैं कि आप खुद को काफी मसरूफ महसूस कर सकते हैं। ये तेज तवानाई आपकी आगे बढ़ने की ख्वाहिश की अक्कासी करती है। अलबत्ता आप कुछ चीजों को अपने अंदर रखने की तरफ माइल हो सकते हैं, जैसा कि ऐसा लगता है कि आप खुद पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। मुमकिना तौर पर खुद तरसी या अदम इत्मीनान के जज्बात का सामना कर रहे हैं, शायद आपकी जिस्मानी शक्ल या दीगर जाती मसाइल की वजह से। फिर भी मैं आपको हौसला देती हूँ कि आप अपनी सूरत-ए-हाल का दोबारा जायजा लेते हुए कुछ राजदारी बरकरार रखें, क्योंकि इस वक्त के दौरान हिकमत और बसीरत बहुत अहम है। आप इस हफ्ते बुर्ज दलो या बुर्ज जौज़ा जैसे लोगों के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं। हफ्ते के आखिर में किसी भी वक्त अहदाफ के तयन समेत संजीदा काम में मशगूल होना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप तवज्जो मरकूज करें तो आप नज़्म और ज़ब्त और तंजीम का मुजाहरा कर सकते हैं। मजीद बरह बुजुर्ग तजर्बाकार अफराद अब कीमती मदद फराहम कर सकते हैं।
इस वक्त में होशियारी की जरूरत है और आपकी दूर अंदेशी एक अहम असासा बन जाएगी जब आप मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। एक वसी नुक्ता नजर रखना जरूरी है क्योंकि आपके काम करियर या कारोबार में तब्दीली का इम्कान हो सकता है और मुमकिना तौर पर नकल मकानी के ख्यालात भी। मुझे माली आज़ादी और कामयाबी का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है कि आमदनी की एक नई लहर आने वाली है। मुझे इस मामले के गिर्द एक खास तवानाई का एहसास भी होता है। मजीद बरहम माली अदम इस्तेहकाम के इशारे भी मौजूद हैं। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप आराम करने और अपने आप पर तवज्जो मरकूज करने के लिए कुछ वक्त निकालें क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। ये हफ्ता गैर मुतवक्के कामयाबियाँ और तब्दीलियाँ ला सकता है। उग्रचे चैलेंजेस आ सकते हैं। ये तजुर्बात आपकी ज़ाती तरक्की के लिए अहम साबित हो सकते हैं। पीर से जुमा तक अपनी ज़िंदगी में तब्दीली और जोश की एक नई लहर की तवक्को करें और ये सब कुछ मामूल के दबाव और अफरातफरी के बगैर। अपने आप पर भरोसा करें, खास तौर पर जब बात ताल्लुकात की हो। ये आपके लिए दूसरों के साथ जलने और खामोशी को ख़त्म करने का बेहतरीन मौका है। इस दौरान आपको कुछ खूबसूरत और मुनफरिद अफराद की तरफ मुतवज्जे होने का मौका मिल सकता है। ये उन बुरी आदत को छोड़ने और फीके गैर सेहतमंद ताल्लुकात से दूर रहने का भी एक शानदार मौका है। खुला जहन रखें और नए इम्कानात को कबूल करने के लिए तैयार रहें। हफ्ता और इतवार के लिए काम और घर दोनों जगहों पर दोस्ताना और नतीजा खेज माहौल के लिए तैयार रहें। नई दोस्ती बनाने और बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद पेशा वराना रवाबित उस्तुवार करने का ये एक बेहतरीन वक्त है। आपको लोगों को इकट्ठा करने, ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने और अपने नेटवर्क को वसअत देने में आसानी होगी। अपनी तेज़ तवज्जो और तफसील पर ध्यान देते हुए आप कागजी कार्रवाई, बजट, टैक्स और किसी भी कारोबारी या मालियाती मंसूबों को आसानी से संभाल सकेंगे। ये मंसूबा बंदी करने, अपने तजर्बे की फहरिस्त को चमकाने, नौकरियों के लिए दरखास्त देने, प्रमोशन या इजाफा के लिए पूछने, यहाँ तक कि किसी नए तालीमी या तरबियती कोर्स में शामिल होने का बेहतरीन लम्हा है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।